जब कानून की रक्षा करने वाली अफसर को यह पता चला कि जेल की दीवारों के भीतर ही औरतों के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो भी उन कैदियों के साथ जो पहले से ही टूट चुकी हैं, तो उसने वो किया जो कोई अफसर सोच भी नहीं सकता। उसने वर्दी उतारी, कैदी के जैसे कपड़े पहने और एक सामान्य बंदी बनकर रात के अंधेरे में उसी जेल में दाखिल हो गई जहां अपराध नहीं, लेकिन चुप्पियों में छिपे जुल्म रोज होते थे। एसपी आराध्या सिंह अब अफसर नहीं, एक आम महिला कैदी थीं, जिन्हें जेल के असली चेहरे को बेनकाब करना था। यह कहानी सिर्फ एक औचक निरीक्षण की नहीं है, यह कहानी है उस जज्बे की जो हर पीड़ित महिला की चीख को आवाज बनाना चाहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी में। आराध्या का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पिता स्कूल मास्टर थे और मां एक गृहिणी। बचपन से ही आराध्या ने अपने आसपास औरतों को दर्द में देखा, कभी दहेज, कभी घरेलू हिंसा, तो कभी छेड़छाड़। लेकिन आराध्या अलग थी। उसने ठान लिया था, अगर बदलाव लाना है तो खुद बदलो और दूसरों को बदलो। कड़ी मेहनत से यूपीएससी पास किया और पहली पोस्टिंग मिली एक संवेदनशील जिले में जहां अपराध ज्यादा, भरोसा कम था। जैसे ही आराध्या ने चार्ज लिया, उन्हें अंदाजा हो गया कि यहां कानून किताबों में ज्यादा है, जमीनी हकीकत में कम। थानेदार, दरोगा, क्लर्क, कईयों की मिली भगत से महिलाओं की रिपोर्ट्स दबा दी जाती। आराध्या ने पहला आदेश दिया, हर महिला से जुड़ी शिकायत मेरे पास सीधी पहुंचेगी। लोगों ने विरोध किया, अधिकारी नाखुश हुए, लेकिन मैडम टस से मस न हुई। एक दिन एसपी मैडम को खबर मिली, जेल में महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। शाम के 4 बजे का वक्त था। एसपी आराध्या सिंह अपने ऑफिस में केस फाइलें देख रही थीं, जब एक महिला सिपाही घबराते हुए अंदर आई। मैडम, एक जरूरी बात है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से है, जेल से। आराध्या ने आंखें उठाई। खुलकर बोलो, क्या हुआ? सिपाही ने हकलाते हुए कहा, सूचना मिली है कि महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा। वो सब डरी हुई हैं। आराध्या का चेहरा गंभीर हो गया। अगर जेल के भीतर भी औरतें सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हमारा सिस्टम किस काम का? एसपी आराध्या का मन बेचैन था। यह पहली बार नहीं था जब किसी महिला पर अत्याचार की खबर आई हो, लेकिन इस बार मामला पुलिस की ही चारदीवारी के भीतर का था। जेल, जहां इंसाफ का इंतजार करने वाले कैदी बंद होते हैं, लेकिन वहां भी अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा हो तो यह सिस्टम के सबसे गहरे घाव को उजागर करता है। और इस घाव को छूने के लिए आराध्या ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रात के 11 बजे थे। पूरा जिला मुख्यालय शांत था। एसपी मैडम ने अपनी वर्दी उतारी, सिंपल सलवार कुर्ता पहना, चेहरे पर हल्की चोट का मेकअप किया और एक जली हुई पुरानी एफआईआर फाइल अपने साथ ली, जिसमें एक महिला पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद महिला कांस्टेबल पूजा को बुलाया और कहा, मैं अब एएसपी नहीं, एक अपराधी हूं और तुम्हें मुझे उसी तरह जेल में दाखिल करना है। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। पूजा एक पल को सन्न रह गई, फिर सिर झुका दिया। आपका आदेश मेरे लिए धर्म है मैडम। रात 1 बजे एसपी आराध्या एक सामान्य बंदी की तरह जेल के पिछले गेट से दाखिल की गई। रजिस्टर में नाम लिखा गया, सरिता देवी, उम्र 32, धारा 379 के तहत गिरफ्तार। जेल स्टाफ को बताया गया, नई बंदी है, थाने से सीधे लाई गई है, मानसिक तनाव में है। उन्हें सीधे महिला बैरक नंबर 4 में भेजा गया, वहीं जहां शिकायतों का साया मंडरा रहा था। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। 25 से 30 महिलाएं जमीन पर चादरें बिछाकर लेटी थीं। कुछ की आंखों में आंसू थे, तो कुछ सपाट चेहरों के साथ दीवार को ताक रही थीं। एसपी मैडम ने खुद को उनसे अलग नहीं किया। वो जमीन पर बैठ गईं। धीरे धीरे सबकी नजरों में एक नई दुखी औरत बन गई। एसपी आराध्या भले ही जेल की बैरक में एक सामान्य बंदी की तरह दाखिल हुई थीं, लेकिन वो अंदर खाली हाथ नहीं गई थीं। उनकी सलवार कुर्ते के भीतर चूड़ी में छिपा एक माइक्रोफोन और कपड़ों में फिट किया गया छोटा सा बॉडी कैमरा लगातार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पूजा,
जो बाहर तैनात थी, एक ट्रांसीवर के जरिए एसपी मैडम की आवाज सुन रही थी। बॉडी कैमरे की फुटेज एक छुपे हुए मोबाइल रिसीवर के जरिए सुरक्षित हो रही थी, जिसे बैरक के पास एक महिला सफाई कर्मचारी एसपी की गुप्त टीम की सदस्य हर सुबह बाहर लेकर जाती। रात गहराती जा रही थी। बैरक नंबर 4 में गहरी चुप्पी थी, लेकिन उन चुप्पियों में एक दर्द बोल रहा था। आराध्या धीरे धीरे वहां की कैदियों से बातचीत करने लगी, खुद को सरिता देवी बताते हुए। एक 19 साल की लड़की फरजाना उनके पास आकर बैठ गई। पहले कुछ न बोली, फिर अचानक फूट पड़ी। दीदी, यहां कोई सुनने वाला नहीं। रात को वो लोग आते हैं, अंदर लाइट भी बंद कर दी जाती है। जो बोलती है उसको खाना बंद कर देते हैं या अलग कोठरी में डाल देते हैं। आराध्या ने हल्के से सिर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा, जिस न्याय के लिए ये लड़कियां जेल में हैं, वहीं न्याय से सबसे ज्यादा दूर हैं। करीब रात के 2:15 वही हुआ जिसका अंदेशा था। बैरक का पिछला गेट धीरे से खुला। एक पुरुष वर्दी में, चेहरा आधा ढका हुआ, हाथ में चाबी, अंदर दाखिल हुआ। एसपी मैडम की आंखें चौकस थीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो आदमी सीधा फरजाना की ओर बढ़ा। लड़की डर से कांपने लगी। चल, साहब ने बुलाया है, ज्यादा चालाकी मत कर, वो गुर्राया। फरजाना पीछे हटने लगी। बाकी महिलाएं कुछ नहीं बोल पा रही थीं। तभी आराध्या आगे बढ़ी, अपने चेहरे पर डर ओढ़े हुए, और बोली, ये कौन है? रात को जेल में पुरुष गार्ड कैसे आ सकते हैं? वह पुरुष गार्ड जिसकी आंखों में नशे और अहंकार दोनों झलक रहे थे, आराध्या की तरफ घूरते हुए बोला, तू ज्यादा बोल रही है। पहली रात है, चुप रहना सीख ले, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। चल, साहब के पास तुझे ही बुलाया है आज। बैरक में सन्नाटा छा गया। फरजाना कांपने लगी और बाकी औरतें सर झुकाकर दीवार की ओर देखने लगीं, जैसे उन्हें आदत हो गई हो इस खामोशी की। आराध्या ने एक पल को आंखें बंद की। वो जानती थी यही वो मोड़ है जब उन्हें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं चलती हूं। गार्ड ने उसकी कलाई पकड़ ली और खींचता हुआ उसे बाहर के अंधेरे गलियारे में ले गया। कैमरा ऑन था, ऑडियो साफ रिकॉर्ड हो रहा था। बैरक से कुछ दूर जेल की एक सुनसान कोठरी के पास गार्ड रुका और बोला, यहीं बैठ, साहब आता ही होगा। गार्ड ने आराध्या को उस अंधेरे कोने की कोठरी में बिठाया और कुछ कहे चला गया। वहां सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था और कोठरी में न सन्नाटा था न सुरक्षा, बस एक अजीब सिहरन थी। करीब 2 मिनट बाद भारी कदमों की आवाज आई। एक अधेड़ उम्र का शख्स, मोटी काली मूंछों के साथ, वर्दी के बटन खुले, आंखों में लार जैसी हवस। जेलर वर्मा अंदर आया। उसके आते ही कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने आराध्या की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराया और पास आकर फुसफुसाया, नहीं लगती है, घबराई हुई भी है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुझे भी इसकी आदत पड़ जाएगी। बाकी सबको तो लग ही गई है। आराध्या ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत उबल रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वर्मा ने हंसते हुए कहा, मैं ही यहां का भगवान हूं मैडम। जेलर वर्मा नाम है मेरा। रात को यही अदालत चलती है और सज्जा भी मैं तय करता हूं। कोठरी के अंदर का हर पल, हर शब्द, हर हरकत एसपी आराध्या के बॉडी कैमरा और छिपे हुए माइक्रोफोन में साफ रिकॉर्ड हो रहा था। जेलर वर्मा धीरे धीरे आराध्या के पास आने लगा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी जैसे किसी नर्क की घंटी बज रही हो। आराध्या ने चेहरे पर डर ओढ़ा, आंखों में हल्की नमी दिखाई, जैसे एक मासूम और असहाय महिला डर के मारे कांप रही हो। जैसे ही वर्मा पास पहुंचा, आराध्या ने कांपती आवाज में कहा, साहब, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। पहली बार हूं जेल में। प्लीज आज नहीं, कल बात कर लीजिए। वर्मा थोड़ी देर उसे घूरता रहा, फिर उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी पड़ी। हम पहली रात है ना, चल छोड़ देता हूं तुझे आज, लेकिन कल देखूंगा तुझे, समझी? उसने कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ इशारा किया और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जैसे ही उसके कदम बाहर पड़े, आराध्या ने फौरन धीरे से अपनी चूड़ी में छिपे ट्रांसमीटर की बटन दबाई। सिग्नल एक्टिवेट हुआ,
जेल के बाहर तैयार बैठी डीएसपी पूजा की टीम हरकत में आ गई। अब आराध्या के पास वो सारे सबूत थे जो साबित कर सकते थे कि जेल के भीतर महिलाएं न सिर्फ शोषित हो रही थीं, बल्कि इस पूरी घिनौनी साजिश में खुद जेलर, कुछ महिला स्टाफ और पुरुष गार्ड शामिल थे। अगले दिन सुबह 6:45 पर जैसे ही जेल का मुख्य द्वार खुला, एसपी आराध्या सरिता देवी नहीं, अपने असली रूप में बाहर निकली। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सख्त दृढ़ता और एक निडर चमक। डीएसपी पूजा पहले से बाहर मौजूद थी। उसकी टीम ने बॉडी कैमरे और माइक्रोफोन से प्राप्त हुई फुटेज और ऑडियो तुरंत मुख्यालय भेज दी थी। आराध्या ने जिले के डीआईजी, उप पुलिस महानिरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के सामने सबूत पेश किए। फुटेज में साफ दिख रहा था जेलर वर्मा कैसे में महिलाओं को बुलवाता है, कैसे धमकी देता है और कैसे पूरी जेल व्यवस्था में उसके इशारों पर गार्ड और महिला स्टाफ भी मौन रहते हैं। सुबह 8 बजे पुलिस लाइन सभागार में एक आपात बैठक बुलाई गई। मुख्य अतिथि थे डीआईजी प्रभाकर राणा, जिनकी सख्ती और ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में थे। एसपी आराध्या सिंह ने बैठक की शुरुआत की। उन्होंने न वीडियो को एडिट किया, न कोई चेहरा छिपाया। कैमरे की फुटेज, ऑडियो क्लिप्स और फरजाना जैसी पीड़ित महिलाओं के बयान सबके सामने रख दिए। कमरे में गहरा सन्नाटा था। फुटेज में जेलर वर्मा का चेहरा साफ दिख रहा था, उसकी आवाज, उसकी हरकतें, उसका अहंकार और उसका अपराध, सब निर्विवाद सबूत बन चुके थे। डीआईजी राणा ने टेबल पर हाथ मारा और कहा, यह सिर्फ एक कर्मचारी की गलती नहीं, यह पूरे सिस्टम पर धब्बा है और इसे मिटाना ही होगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जेलर वर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उसके खिलाफ आईपीसी की उचित धाराओं में विभागीय जांच और आपराधिक केस दर्ज किए जाएं। फिर उन्होंने आराध्या की तरफ देखा। एसपी सिंह, आपने जो किया है वो एक अफसर नहीं, एक क्रांतिकारी करता है। आपने उस अंधेरे को बेनकाब किया है जहां ज्यादातर लोग आंखें मूंद लेते हैं। एसपी आराध्या ने जवाब दिया, सर, मेरे लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, यह हर उस औरत के सम्मान की लड़ाई थी जो सालों से डर में जी रही है। अब वो डर खत्म होगा। जैसे ही जेल में दिन निकला, बैरक नंबर 4 की सभी महिला कैदियों को पता चला कि सरिता देवी असल में कोई आम बंदी नहीं थी, बल्कि वही थीं जिनके नाम से जिले के बड़े बड़े अफसर भी सतर्क हो जाते थे। एसपी आराध्या सिंह। एक पल के लिए सबको विश्वास ही नहीं हुआ। फरजाना, जो अब भी अपनी चुप्पी में कैद थी, सबसे पहले उठकर खड़ी हुई और कहा, हम तो समझ ही नहीं पाए, मैडम ने हमारे लिए वो किया जो हमारे अपने भी ना कर पाए। बैरक की हर महिला ने एक एक कर एसपी मैडम के सामने आकर आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान के साथ सर झुका दिया। बैरक की हर महिला एसपी को मैडम धन्यवाद कहने लगी। आराध्या ने सबको पास बुलाकर कहा, तुम लोग कोई अपराधी नहीं हो, तुम सिर्फ एक गलती की वजह से यहां हो, लेकिन तुम्हारा हक है कि तुम यहां इज्जत से रहो, सुरक्षित रहो और एक दिन बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करो। यह मेरी जिम्मेदारी है और अब इससे कोई भी नहीं बच सकता। डीएसपी पूजा ने झुककर सलामी दी और कहा, मैडम, आपने हम सबको गर्व महसूस कराया है। एक पुराने दरोगा ने धीरे से कहा, एसपी साहिबा, आज समझ आया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। आपने हमें वर्दी की असली पहचान दिलाई। यह कहानी दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ पद या वर्दी से नहीं, साहस, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से परिभाषित होता है। एसपी आराध्या ने साबित किया कि अगर सिस्टम में बदलाव लाना है तो डर से नहीं, भीतर से लड़ना होगा। उन्होंने नारी सम्मान और न्याय के लिए वो रास्ता चुना जो जोखिम भरा था, लेकिन जरूरी भी। समाज की सबसे उपेक्षित आवाजों को सुनना और उन्हें न्याय दिलाना ही असली सेवा है। आराध्या जैसी अधिकारी हमें यह सिखाती हैं कि बदलाव तब होता है जब हम अपने कर्तव्य को सिर्फ काम नहीं, एक मिशन की तरह निभाते हैं। अगर आपने कभी किसी महिला को अन्याय, डर या उत्पीड़न झेलते देखा है, चुप मत रहिए। आराध्या जैसी बहादुर अफसरों ने हमें दिखाया है कि बदलाव मुमकिन है अगर हम आंखें खोलें और कदम बढ़ाएं। समाज को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं, हम सभी की है।
अगर आप किसी पीड़िता को जानते हैं, उसे न्याय दिलाने में उसकी मदद करें। अब चुप्पी नहीं, कार्रवाई का वक्त है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए माइंड शिफ्ट स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए, क्योंकि एक कहानी आपकी सोच बदल सकती है।